उल्फत नशे का सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। तो कोई साधु बनता नहीं है किसी के बनाए से। हम अगर आपसे कहें हमारे साधु बन जाओ, आप बन जाओगे? कि जो शिव का स्वरूप है वो हम लोगों का स्वरूप है। भस्मी धूलि शार वांगे आपाद तल मस्तके, रोमे रोपे भावे लिंगम अस शरीरम शिवालाय। इसलिए जो शिव जी को पसंद है वो हमारी शौक है। क्या ये लोक मृत्यु लोक है, यहाँ पर मरना तो निश्चित है, मृत्यु ही सत्य है। असली घोरी बहुत कम मिलते हैं। असली घोरी का मतलब मालूम क्या होता है? जो 12 साल अपने आसन से उठ करके बाहर न जाने पाए और 12 साल उसके मुंह पर पानी न जाए, अपनी अवगड़ी क्रियाओं को करता रहे, वो होते अवघड़। अब हम लोग जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य समय समय प्रयागराज नगरी में सभी संत महात्माओं का दर्शन करा रहे हैं। इस समय आप लोग को देखने में आपको पंचदश नाम जूना अखाड़े से नागा संतों को लगातार दर्शन हो रहा है, क्योंकि इस समय जो प्रयागराज महाकुंभ में ज़्यादातर आप लोग को यहाँ पर जूना अखाड़ा के संतों के दर्शन ही होंगे। और यहाँ पर आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे संत महात्मा कैसे रह रहे हैं, किस तरह से दर्शन कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर धूना महाराज जी जलाए हुए हैं और कैसे दिन भर उनकी दिनचर्या रहती है। आइए महाराज जी का दर्शन करवाते हैं। जय श्री राम महाराज जी। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओ हर हर महादेव, नमो नारायण। कल्याण हो, मंगल हो, सुखी रहो। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम जानने की इच्छा। हमारा नाम नागा बाबा दिलीपपुरी है। महाराज जी गुरुद्वारा कहाँ? हमारा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। और वैसे हमारी जन्मभूमि जिला हरदोई, तहसील संडीला, थाना तरौली, ग्राम भरावन, यूपी में पड़ता है। और हमारा आश्रम जिला सीतापुर, थाना महुली और थाना तहसील महुली, ग्राम कुसैला। बाबा तुरन्नाथ महादेव का मैं महंत हूँ। महाराज जी जैसे कि हम देख पा रहे हैं, महाराज जी आप निर्वस्त्र हैं। महाराज जी हम लोग तो जैकेट पहने हुए, इतना ठंड है, रात का 12 बज रहा है अभी इस समय, तो महाराज जी ठंडी नहीं लग रही? ठंडी तो अपने को कैसे लगेगी जब हमारे पास धोने की शक्ति है, गुरु लोगों की शक्ति है, गंगा माई की कृपा है, गुरु दत्तात्रेय भगवान की छाया है हमारे ऊपर, तो हमारे कैसे लग सकती है इस गर्मी। तो पर कि महाराज जी जटाएं पूरी नीचे तक लटक चुकी है महाराज जी, और पूरा महाराज जी जो दिख रहा है भस्मी पूरे लगी हुई है। महाराज जी नागा संतों की क्रियाएं कैसी होती हैं, कैसे उनका नागा संस्कार होता है, महाराज जी थोड़ा सा जानते हैं। पहले हमारा पंच संस्कार होता है, फिर धर्म ध्वजा के नीचे हमारा नागा संस्कार होता है। आचार्य गुरु जो होते हैं वो दीक्षा शिक्षा देते हैं, उसके बाद में नागा संस्कार होता है। और ये संत जीवन बहुत कठिन जीवन होता है, इसलिए हम सभी जनता जनार्दन भक्तगणों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आकर के मेले में साधु संतों के दर्शन करें, आशीर्वाद को प्राप्त करें, गंगा माई की कृपा लें। जी जैसे कि ये जो महाकुंभ बताया जाता है महाराज जी 144 साल बाद आया है, तो महाराज जी इसका क्या अर्थ होता है? ये उसका अर्थ? इसका अर्थ ये होता है, जो 144 साल पहले जिन ग्रह राशि में और तिथि में ये कुंभ पड़ा था, वही 144 साल बाद फिर पड़ा है, तो इसलिए इसका महत्व अत्यधिक हो गया है। इसलिए यहाँ पर ज्यादा महत्व बनाने के लिए लोग पधार रहे हैं। और इस समय योगी जी की सरकार चल रही है, शासन प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है और हर एक सुविधा है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। जिसके पास नहीं हो तो बड़ी बात है। नागा संतों की क्रियाएं महाराज जी सबसे अलग होती हैं। उन्हें लिंग ऐसे महाराज जी कुछ एक श्लोक भी है, लिंगनाथ कुछ पूजा ऐसे कुछ महाराज जी, तो महाराज जी लिंग की कैसे क्या है? नागा लोग शिव उपासक होते हैं, तो ब्रह्म मुरारेश्वर अर्चित लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशन लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। इसलिए हम लोग शिव जी को मानते हैं, लिंग की पूजा करता हूँ और शिव जी को ही महत्व देता हूँ। शिव जी को ही अपना इष्ट देव ही मानते हैं आप? हमारे दत्तात्रेय भगवान है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में एक इनका जन्म है। प्रणवंशर के मध्य तीनों एका,
तो ये जो है दत्तात्रेय भगवान ये सामने हमारे इष्ट देव यही हैं। जैसे नागा संतों और अघोरी संतों महाराज जी बताया जाता है जैसे भस्मी धारण होती है तो महाराज जी अघोरी संत मान लेते हैं तो महाराज जी नागा संतों भभूति भी रमाए रहते हैं महाराज जी नागा संत और अघोरी संत में क्या अंतर है? देखिए अघोरी संत जो होते हैं, अघोरी पहली बात आजकल बहुत कम मिलते हैं। अघोरी असली अघोरी बहुत कम मिलते हैं। असली अघोरी का मतलब मालूम क्या होता है? जो 12 साल अपने आसन से उठ करके बाहर न जाने पाए और 12 साल उसके मुंह पर पानी न जाए, अपनी अवगड़ी क्रियाओं को करता रहे, वो होते अवघड़। और हम लोग साधुकी हैं, साधुकी हैं। क्या थोड़ा महाराज जी 2 सेकंड, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्या? सात्विकी नागा जो होता है वो सात्विकी साधुकी होता है। और हमारे ये जो 3 अखाड़े हैं अपने ही हैं, जूना, आवाहन और अग्नि, ये हमारे 3 अखाड़े हैं। और अखाड़े तो 7 हैं सन्यासियों के, ये 3 एक साथ में रहते हैं। से हैं हम श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से हैं। और महाराज जी दो और अखाड़े हैं, कौन से हैं महाराज जी? वो एक आवाहन अखाड़ा है, दूसरा ये शंभु पंच अग्नि अखाड़ा है। महाराज जी जैसे कि बताया जाता है महाराज जी जो जैसे अब ग्रस्त वाले लोग हैं तो महाराज जी ग्रस्त में कई परेशानियां होती हैं तो महाराज जी उन परेशानियों को बताया जाता है नागा संत भभूत मात्र से ठीक कर देते हैं ऐसा क्या? हाँ हाँ सब सत्य है। नागा लोग भाई एक चाहे एक तपसी पड़ा है इस भूमंडल के ऊपर, कोई फूंक से सही कर देता है, कोई मंत्र से ठीक कर देता है, और कोई जो साधना नहीं कर पा रहे हैं वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या तो ऐसे होता है, जैसे जैसी जिसकी साधना है वैसे उसकी शक्ति है। महाराज जी इस समय क्या अवस्था भी होगी कितनी आयु होगी? हमारे 58 वर्ष की अवस्था। कितने वर्ष में आप इस जीवन में आए? वैसे हम बहुत देर में आया हूँ। सन 1998 में हम बैराग को धारण किया था। 2003 में हम सन्यास लाइन में प्रवेश किया था। 2016 में नागा सन्यासी हुए। जैसे आपने वैराग्य शब्द यूज किया महाराज जी वैराग्य उत्पन्न महाराज जी ग्रस्त वालों को कैसे हो सकता है कैसे वो वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है? बैराग तो अपने आप उत्पन्न होता है। क्या जब उल्फत नशे का सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। तो कोई साधु बनता नहीं है किसी के बनाए से। हम अगर आपसे कहें हमारे साधु बन जाओ, आप बन जाओगे? नहीं बनोगे। तो इसी तरीके से साधु कोई बनाए से नहीं बनता है, जब उसका प्रारब्ध होता है, संत जीवन उसका होता है, योग होता है, वो फकीरी योग। जब फकीरी योग होता है तब बाबा बनने के लिए आदमी बैराग उसको उत्पन्न हो जाता है। तो बैराग कब उत्पन्न होता है? जब तुम्हारी आत्मा और परमात्मा जब एक हो जाए। क्या आत्मा ही जो है परमात्मा से मिलन कराती है। जब आत्मा हमारी परमात्मा में लीन हो गई है तो बैराग हो जाता है। और बैराग के बाद में वैसे गृहस्थी लोग में ज्यादातर बैराग में गृहस्थी लोग होते हैं और सन्यास में विरक्त लोग होते हैं। तो सन्यास तो सबसे लास्ट में होता है। महाराज जी जैसे आपने अभी आत्मा और परमात्मा शब्द का यूज किया महाराज जी मृत्यु के बाद आत्मा आखिरकार चली कहाँ जाती है बताते हैं कोई बताता है भटकती रहती है कोई बताता है परमात्मा में लीन हो जाए ऐसा क्या? यही तो लोगों की भूल है। क्या ये लोक मृत्यु लोक है, यहाँ पर मरना तो निश्चित है, मृत्यु ही सत्य है। महाराज जी, इस लेकिन चीज को लोग स्वीकार क्यों नहीं करते? जो स्वीकार नहीं करते हैं वो अधम गति को पाते हैं, उनकी आत्मा भटका करती है। जो स्वीकार कर लेते हैं तो इस युग में कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। इस युग में तपस्वी तुम नहीं हो सकते हो। 10,000 वर्ष तुम्हारी उम्र नहीं है जो तुम तपस्या करोगे। क्या 5,000 वर्ष तुम्हारी उम्र नहीं जो तपस्या करोगे। 100 साल की उम्र है तो 100 में भी आदमी 100 पूर्ण नहीं कर पा रहा है, 80, 90, 70 में चला जाता है। क्या 70, 75, 80 में आदमी पूरा हो जाता है। तो इसमें कब तुम तपस्या करोगे, कब तुम अपनी गृहस्थी चलाओगे, कब तुम्हारा बचपना खत्म होगा? पहले बचपना खत्म हुआ, फिर शादी हो गई,
फिर उसके बाद में गृहस्थी में पड़ गए, फिर धीरे धीरे राम नाम सत्य हो गया। जिन्होंने इसको नहीं स्वीकारा वो भटकते रहते हैं, जिन्होंने स्वीकार कर लिया तो वो उस लोक को पा जाते हैं जिसके लिए लोग जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तो वो पद को पा जाते हैं और स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। आपने सुना होगा एक लोक नहीं है, कई लोक है। 3 लोक तो सभी लोग जानते हैं, हम लोग 7 लोग जानता हूँ, 14 भुवन जानता हूँ, क्या कितने सागर जानता हूँ, आप एक ही सागर जानते हो। संत महाराज जी आखिरकार महाराज जी ऐसे ही बिना निर्वस्त्र ही क्यों रहते हैं? क्योंकि रामानंदी संत जो होते हैं अलग अलग महाराज जी देखते हैं कि महाराज जी कपड़ा कुछ ना कुछ पहने रहते हैं और मैं जैसे ठंड में ये ऐसा है, ये नागा सन्यासी जो हमारे तरीके से रहते हैं, तो नागा वो भी हैं जिन्होंने कपड़ों को धारण कर रखा है, लेकिन हमारी उनकी कैटेगरी अलग है। वो पदाधिकारी हैं और हम पदाधिकारी नहीं हैं। तो हम छोटे साधु हैं, वो बड़े साधु, इसलिए वो नग्न नहीं होते हैं। और हम छोटे साधु हैं, नग्न होकर के बढ़िया सुसज्जित होकर के भस्मी लगा करके बढ़िया शाही के अंदर निकलते हैं, जिसकी दुनिया दर्शन करने आती है। क्या महाराज जी जैसे देख पा रहे हैं महाराज जी रुद्राक्ष भी धारण है आपकी इसमें महाराज जी इसका सभी संत महात्मा अधिकतर ज्यादा धारण रखते हैं इसका महाराज जी क्या? इसका मतलब अभी फिर हमने बताया कि जो शिव का स्वरूप है वो हम लोगों का स्वरूप है। भस्मी धूलि शार वांगे आपाद तल मस्तके, रोमे रोपे भावे लिंगम अस शरीरम शिवालाय। इसलिए जो शिव जी को पसंद है वो हमारी शौक है। माफी चाहता हूँ लास्ट में सवाल महाराज जी ये जो जटाएं महाराज जी असली हैं पूरी? ये जटाएं हमारी असली हैं, मैं जटिल सन्यासी हूँ और जटाएं हमारा आभूषण है। आगे तरफ दिखाएं दर्शकों को ताकि पूरी तरह से देख सकें। ये जटा जो है हमारे आभूषण है। क्या ये नागा सन्यासियों का आभूषण होता है जटाएं, और जटिल सन्यासी हैं, तो इसलिए हमारी जटा ही शोभा है। महाराज जी इधर भी देख पा रहे हैं कि आप चैन है अंगूठी है कड़ा है कई कई और महाराज जी औजार भी नागा संतों के अलग अलग होते हैं महाराज जी आपके औजार अभी कुछ दिख नहीं रहे। औजार तो हम रखे सब है, मगर प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तब हम लोगों के हथियार निकलते हैं। लगा ही रहता है आपके? चिमटा भी लगा रहता है, देखिए त्रिशूल भी लगा हुआ है। इस समय यहाँ पर नहीं, वो बगल में लगा हुआ है, और इधर भी लगा हुआ है त्रिशूल। और हमारे पास त्रिशूल हम लाए नहीं है, बाकी त्रिशूल की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ज्यादा दूर से आता हूँ तो कितना कितना सामान लेकर के चलूं, तो इसलिए त्रिशूल लाया नहीं उन्हें। हमारे पास त्रिशूल भी है, तलवार भी है, चिमटा भी है, फरसा भी है, सब कुछ है। जी और भोजन भंडारा महाराज जी यही तैयार भोजन भंडारा यही तैयार हाँ, भोजन हम यही तैयार करता हूँ, अपने यहाँ भोजन पाता हूँ। हमारा जो भोजन भंडार रहा वो छोटा सा आप तक पहुंचा महाराज जी उसमें जो त्रुटि रही हो कमी रही हो क्षमा चाहते हैं आशीर्वाद सब दीजिए। महापूर्ण हुआ, सब ठीक है। जी हर हर महादेव। यहाँ प्रभु राम 13 साल रुके हैं। महाराज जी दूध पाउडर ये महाराज जी ये क्या चढ़ा रहे हो? जय हो महाराज जी बस जो है कृपा महाराज जी बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय।